नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग चल रहे हैं संख्या पद्धति का नेक्स्ट पार्ट पढ़ने के लिए, यानी कि अगला पार्ट पढ़ने के लिए, अगला भाग पढ़ने के लिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं सवाल से। ठीक है ना दोस्तों? तो चलिए देखिए, पढ़िए पहले सवाल। आपको हर सवाल पे 30 सेकंड टाइम दिया जाएगा और 30 सेकंड के बाद फिर हम बताएंगे। इतने में आप लोग आंसर दीजिएगा। टाइमर नहीं लगा हुआ है, आपको 30 सेकंड हम घड़ी के टाइम से आंसर देंगे। ठीक है ना? तो 30 सेकंड के बाद फिर हम बताते हैं। चलिए करिए, हम पढ़ देते हैं सवाल। तीन धनात्मक संख्याओं का अनुपात 3:2:3:5 है एवं उन संख्याओं की वर्गों का योग 608 है, तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। बताइए क्या करना है? छोटी संख्या ज्ञात करना है। जैसे दोस्तों कि कोई भी अगर अनुपात में दिया तो वह रियल नंबर नहीं होता है। ठीक है, अनुपात का मतलब कि कट के एकदम स्मॉलेस्ट नंबर होता है। तो अगर हम देखें तो 2:3:5 में दिया है, तो इसको अगर हम लिखना चाहें तो एक 2x हो जाएगा और एक 3x हो जाएगा और एक 5x हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 5x हो जाएगा। मैंने x लगा दिया सभी में। ठीक है दोस्तों, फिर कह रहा है इन संख्याओं की वर्गों का योग। क्या लिखा है? इन संख्याओं के वर्गों का योग कितना है? 608 है। अब देखिएगा संख्याओं के वर्गों का, देखिए 2x का स्क्वायर प्लस 3x का स्क्वायर प्लस 5x का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, कितना है? 608 है। कितना है? 608 है। ध्यान देंगे बेटा, ध्यान देंगे दोस्तों। 2 का स्क्वायर 4x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 3 का स्क्वायर 9x स्क्वायर हो जाएगा, फिर 5 का स्क्वायर 25x स्क्वायर हो जाएगा, बराबर 608। सभी को जोड़ लीजिए। 9 4 13 और 13 25 कितना हो जाएगा? 8 और 2 3 38 एक्स स्क्वायर बराबर 608। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी? 608/38। ठीक है ना? तो अब इसको भाग दे दीजिए। देखिए काटें, यहां से फिर एक बार एक ही स्टेप इधर कर लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा? 608/38। अब भाग दीजिए। इससे काटे, पहले 2 से काटे। 18 दूना 19 दूना क्या 38। ठीक है, 2 बार में 3 0 4। ठीक है, अब इसको और भी काटे, भाग दे दीजिए 19 से। 19 से कम 19, 11 बचा 4। 19 कितना हो जाएगा? 19 छक्का 114। कितना हो जाएगा? 114 कट जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आपका क्या हो जाएगी? 16। तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? किसका स्क्वायर है? 4 का स्क्वायर है। आपको एक्स की वैल्यू कितना आ गई? 4 आ गई। पूछा है सबसे छोटी संख्या कौन सा है, तो सबसे छोटी संख्या किस अनुपात में है? 2 के अनुपात में है। तो क्या हो जाएगा? 2x, यानी कि 2 गुणित 4 बराबर 8। क्या हो जाएगा आपका? 8 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही है? आंसर नंबर बी सही है। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा आंसर। आपका आंसर नंबर बी सही है। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बताइए, अगला सवाल बताइए। दो धनात्मक दो धनात्मक संख्याओं की वर्गों का योग 100 है तथा इनकी वर्गों का अंतर 28 है। इन संख्याओं की योग ज्ञात कीजिए। ध्यान देंगे तो देखिए क्या हो जाएगा। दो धनात्मक संख्याओं की वर्गों का योग। देखिए अगर हम एक संख्या x मानते हैं, देखिए हम पहले मान के करेंगे। पहली संख्या x, दूसरी क्या हो जाएगी? y। मैंने माना। अब देखिए दो धनात्मक संख्याओं की वर्गों का योग, देखिए क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना है? 100 है। ठीक है, 100 है। ठीक है दोस्तों, फिर कह रहा है कि उनके संख्याओं के वर्गों का अंतर ज्ञात। अंकों का अंतर कितना दिया है? 28 दिया है। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 28 दिया है। ठीक है दोस्तों, अब बताना है आपको संख्याओं का योग बताना है। तो पहले हम संख्या निकाल लेते हैं। देखिए यह कट जाएगा, तो 2x स्क्वायर
की वैल्यू कितना हो जाएगी 128। तो 2 से कट जाएगा, 2 छंग 12, 2 चौके 8। तो यक्स स्क्वायर की वैल्यू कितना हो गई 64। तो यक्स की वैल्यू कितना हो जाएगी 8। जब यक्स की वैल्यू 8 हो गई तो हम किसी भी इक्वेशन में मतलब किसी भी समीकरण में रख दें आपकी वाई की वैल्यू आ जाएगी। देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितना है 8 का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर बराबर 100। 8 का स्क्वायर 64 होता है, स्क्वायर 100 माइनस 64, तो वाई स्क्वायर कितना आ गया 36। तो वाई की वैल्यू कितना आ जाएगी 6 आ जाएगी, 6 आ जाएगा। अब पूछ रहा दोनों का योग, तो क्या हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा डायरेक्ट कितना हो जाएगा एक्स प्लस वाई बराबर 8 प्लस 6 कितना हो जाएगा 14 आ जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्त, कितना आ जाएगा, एक्स की वैल्यू 8 है और वाई की वैल्यू 6 है, तो 8 और 6 कितना हो जाएगा 14। कौन सा ऑप्शन नंबर हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। बताइए क्या आंसर आएगा इसका, कमेंट के माध्यम से आप लोग आंसर दीजिए। आपको हर सवाल पे कुछ टाइम मिलेगा, आप लोग करते रहिए और उसके बाद हम बताते रहेंगे आप लोगों को। ठीक है दोस्तों, चलिए बताइए। दो संख्याओं का योग 29 है, यानी कि 29। दो संख्याओं का योग, एक संख्या हम x मान लिए और दूसरी संख्या y मान लिए, दोनों का योग 29 है। ठीक है, फिर कह रहा है उनकी वर्गों का अंतर 145 है, उनके वर्गों का अंतर 145 है। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 145, 145, 145। ठीक है, फिर कह रहा है कि आपको संख्याओं की वर्गों का अंतर बताना है। तो देखिए निकालेंगे कैसे, जैसे हम x को उस साइड भेज दें तो यहाँ पे देखिए, अगर हम देखें यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, y की वैल्यू हो जाएगा क्या x 29 माइनस एक्स। ठीक है, तो हम y की जगह पर 20 माइनस रख सकते हैं कि नहीं रख सकते, एक्स स्क्वायर माइनस 29 माइनस एक्स। ठीक है 145। ठीक है, चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर, अब इसको पहले 29 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 29 इंटू एक्स माइनस प्लस एक्स का स्क्वायर बराबर 145। ठीक है दोस्तों, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 29 का स्क्वायर कितना होता है, देखिए 841 होता है। कितना होता है 841 होता है। ठीक है 841 माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा 29, 8 दूना 9 दूना 18, 2 दूना 4 1 5 58 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 145। ठीक है दोस्तों, इतना समझ में आया। अब देखिए इससे यह कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और सभी को हम क्या करें, ये वाले नंबर को हम उस साइड ले जाते हैं। चलिए क्या होना है 58 एक्स इक्वल टू 145 प्लस, क्योंकि इस साइड आएगा प्लस हो जाएगा 841। कितना हो जाएगा 6 और 4 4 8 9, कितना हो गया 986 58 एक्स। एक्स की वैल्यू कितना हो जाएगी 986 अपन 58। काटिए, किससे कटेगा, 2 से काटते हैं 29 और 2 चौके 8, कितना आ जाएगा 2 9 के 18, 2 तिहाई के 6। अब देखिए 29 से काटते हैं तो 29 से हम भाग दे देंगे इसको, 4 9 3, एक बार में जाएगा 29, 0 2 3, कितनी बार में जाएगा, अगर हम इसको कितनी बार में ले जाएं 7 बार में ले जाएं, देखें 3 7 दूनी 14, 14 6 20, कितनी बार में 7 बार में। ठीक है, कितनी बार में आ जाएगा 7 बार में कट जाएगा आपका। तो x की वैल्यू कितना हो गई दोस्तों 7 आ गई 7। अब कह रहा है कि जब x की वैल्यू 7 है तो y की वैल्यू हम यहां से निकाल लें। देखिए रख दें, किसी पे पुट कर दे, यहाँ पे देखिए
क्या हो जाएगा, x 7 प्लस वाई बराबर 29। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 22। अब दोनों का अंतर निकालना है, ठीक है। तो अंतर निकालना है तो देखिए क्या हो जाएगा, 22 में से 7 चला जाएगा, क्या आ जाएगा आपका 15 हो जाएगा। तो y माइनस, एक मिनट, तो संख्याओं का अंतर निकालना है आपको। सही कटा है, 29 सत्ते, ठीक है, 17 बार में गया है ना, एक मिनट, 17 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, 17 है, तो 17 उस साइड चला जाएगा, क्या आ जाएगा, देखिए हम y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 29 माइनस 17 कितना आ जाएगी, 2 1 कितना आ जाएगी, 12 आ जाएगी। अब ध्यान देना है हमको कि हम दोनों का डिफरेंस निकालना है। तो 17 माइनस 12 क्या आ जाएगा आपका, 5 आ जाएगा। 17 5 कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, बी नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। ठीक, चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, रमेश अपने बाग में 5184 संतरे का पेड़ लगाता है तथा उन्हें इस प्रकार व्यवस्थित करता है कि बाग में उतनी ही पंक्तियां हैं जितने की पंक्ति में पेड़ है। ध्यान देना है कि जैसे अगर हम कह दे 2 पंक्ति है ना, ध्यान देंगे 2 पंक्ति हैं, तो 2 पंक्ति हैं तो 2 पेड़ पे हैं, ठीक है ना। ध्यान देना, 2 पंक्ति हैं, देखिए कह रहा है कि व्यवस्थित ऐसे करता है, पंक्तियां जितनी हैं उतने पंक्ति में पेड़ है। जैसे 2 पंक्तियां हैं तो पंक्ति में कितने पेड़ हैं, 2 पेड़ हैं। अब ध्यान देंगे, अगर पंक्ति में 3 पंक्तियां तो पंक्ति में कितने पेड़ हैं, 3 है। ध्यान देंगे कैसे, अगर कह रहा है तो एक किसका है, अगर 2 पंक्ति हैं तो हमेशा 2 का स्क्वायर होगा, अगर 3 पंक्ति तो हमेशा 3 का स्क्वायर होगा। देखिए 3 3 का 9 आ जाएगा, 2 दूना के 4 आ जाएगा। इतना समझ में आया। अब पूछ रहा है कि बताइए बाग में कितनी पंक्तियां हैं, इसका मतलब यह किसी का स्क्वायर है। कैसे स्क्वायर है, मैंने अभी बताया कि अगर पंक्तियां 2 हैं तो 2 पेड़ हैं, पंक्तियां 3 हैं तो 3 पेड़ हैं, ऐसे जितनी पंक्तियां रहेंगे उतने पेड़ हो जाएंगे, तो वह किसी न किसी का यह स्क्वायर है, और जो जिसके स्क्वायर होगा वही इसका आंसर हो जाएगा। देखिए कैसे दिखते हैं, चलिए आते हैं क्वेश्चन पे 184। चलिए काटिए इसको 2 से, 2 दूना के 4, 2 पंचे 10, 2 9 के 18, 2 दूना के 4, फिर 2 से काटिए, 2 1 कम 2, 2 दूना के 4 और 2 9 18, 2 छंग 12, फिर 2 से काटिए, 2 7 14, ओह 2 छंग 12, 2 चौके 8, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटिए, 2 तिहाई 6, 2 दूना के 4, 2 चौके 8, ठीक है। फिर 2 से काटिए, 2 1 कम 2, 2 छंग 12, 2 7 14, 3 5 15 नहीं कटेगा, 2 दूना 4, 51 सही तो है, 2 दूना 4, 2 दूना के 4, 2 पंचे 10, 2 9 18, 2 1 कम 2, फिर 2 से कम 2, 2 दूना 4, 2 9 18, 2 9 18, 2 छंग 12, फिर 2 से काटेंगे, 2 छंग 12, 2 चौके 8, 2 अट्ठे 16, फिर 2 2 3 6, 2 दूना 4, 2 चौके 8, फिर 2 से 2 1 कम 2, 2 छंग 12, 2 दूना के 4, ठीक है। फिर 2 से काटेंगे, 2 अट्ठे 16 और 2 1 कम 2, फिर देखिए 81 को 3 से काटेंगे, 3 27 तरीके 81, फिर 3 से काटेंगे 9, फिर 3 से काटेंगे 3, फिर 3 से काटेंगे 1। अब देखिए पेयर बनाइए इसका, 1 2 3 4 5, कितना जितने भी हैं पेयर में एक एक सब में से निकाल लीजिए, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 दूना के 4, दूना के 8, 8 त्रिक 24, 24 तीन 92, 24 तीन 24 गुणी 3, 3 चौक 12, 3 दूना 6, 1 7, 24 तीन 72, 72, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा आपका, 72 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। क्या देखिए मैंने अभी आपको बताया कि बोला है कि जितने आपके पंक्ति में पेड़ हैं उतने, जैसे जितनी पंक्ति हैं उतनी पंक्ति में पेड़ हैं, ठीक है। तो ये ध्यान देना कि अगर ऐसे क्वेश्चन पूछता है तो हमेशा ये क्या होता है, स्क्वायर होता है, मतलब कि ये 51 84 मतलब 5184 या किसी न किसी का स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है,
आपका 72। अगर आप ऑप्शन से जाना चाहते तो ऑप्शन से चले जाते। कैसे? देखिए कैसे ऑप्शन में जाते हैं, देखिए ऑप्शन से भी आपको बताते हैं इसको। देखिए लिखा क्या है, 5184। अब ध्यान देंगे, अगर हम लास्ट डिजिट देखेंगे और इसका लास्ट डिजिट देखेंगे, देखिए जीरो का स्क्वायर जीरो होता है, 4 है तो पहला आसन नहीं हो सकता। 2 का स्क्वायर 4 है तो इसकी संभावना बन रही है। 5 का स्क्वायर 25 होता है, 5 होता है तो ये हो नहीं सकता, यह भी गलत हो जाए। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है तो यह भी नहीं हो सकता। इसका ना कौन सा ही है आपका, अगर ऑप्शन से जाना चाहते हैं तो ऑप्शन में लगा सकते हैं। ठीक है, 9 अब देखिए, अब एक आपको एक डिजिट होता है, यूनिट डिजिट। ध्यान देंगे, आपको एक हम आपको नंबर सिस्टम में बताते हैं कि थोड़ा सा एक टॉपिक है, इसको देखिए। अगर एक और मेथड आपको बताते हैं कैसे, ये तो मेथड हो गया आपके पास में। अब देखिए इसको हमेशा हम 9 का पेयर बनाते हैं। देखिए 8 और 9 कट जाएगा, 5 4 9 कैंसिल, 0 आ गया। ठीक है, देखिए 7 7 आ रहा है, 7 2 9, ये भी 9 आ गया। ठीक है, कैंसिल हो जाएगा, 0 आ जाएगा। 9 आता है तो उसको कैंसिल कर दीजिए, 7 5 12, 12 कितना 3 आ जाएगा, 8 1 9, ये भी 0 आ जाएगा। देखिए यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाता है, फिर अगर डबल 0 आ जाते हैं तो क्या हो जाएगा। देखिए अब यहाँ पे 4 बन रहा है तो इसलिए डायरेक्ट हम इसको लगा देते। देखिए अगर पेयर बनाते हैं, अगर ये नहीं होता तो ये हो जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बताइए, 60 विद्यार्थियों की एक कक्षा में प्रत्येक लड़के ने उतने ही रुपए दिए जितने की लड़कियों की संख्या थी। ध्यान दीजिए, और प्रत्येक लड़की ने उतने ही रुपए दिए जितने की लड़कों की संख्या थी। यदि कुल मिलाकर इकट्ठा कितना किया गया धन 1600 रुपए, तो कक्षा में लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए, अगर हम देखें लड़के x और लड़कियां y दोनों मिलाकर कितनी है, 60 विद्यार्थी हैं। कितना है, 60 है। ठीक है, देखिए छोटे में लिखे थोड़ा सा, x प्लस वाई बराबर 60। ठीक है दोस्तों, इतना क्वेश्चन हो गया। फिर देखिए कह रहा है कि पंक्ति में, ध्यान देंगे, अगर हम इसको लड़का मान रहे हैं बॉय, अगर इसको गर्ल मान लें, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, फिर कह रहा है कि पंक्ति में उतने ही लड़की है, उतने ही लड़के लड़कियों की संख्या है जितने की लड़कियों की संख्या, जितने की प्रत्येक लड़की रुपए होगी। पंक्ति में उतनी लड़कियों जितने थी लड़कियों ने संख्या थी। ध्यान दीजिए, अगर हम यक्स था, ठीक है, उतने ही रुपए कितना वाई। क्यों? क्योंकि यक्स था और वाई टोटल मिला के क्या हो जाएगा, यक्स वाई हो गया। ठीक है, क्यों? क्योंकि जितने लड़के थे और जितनी लड़कियां थी उतना पैसा दिया, टोटल पैसा कितना हो गया आपका, यक्स वाई पैसा हो गया। फिर कह रहा प्रत्येक लड़की ने उतने ही रुपए दिए जितने की लड़कों की संख्या थी। तो इन्होंने कितना दिया, अगर लड़की y है तो कितना दे रही है, x दे रही है, तो क्या हो जाएगा y इंटू एक्स बराबर एक्स वाई या फिर y x। ठीक है, करा है। अब करा यदि यदि कुल मिलाकर धन कितना हो रहा है, 1600 रुपए हो रहा है, तो कक्षा में कुल लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए, जैसे एक्स वाई प्लस एक्स वाई बराबर 1600 रुपए। ठीक है, ठीक है दोस्तों, क्यों? क्योंकि ये पैसा है आपका, यह भी पैसा आया है और यह भी पैसा है, यह भी पैसा है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 2xy बराबर 1600, तो 2 से कैंसिल हो जाएगा 800, तो एक्स वाई की वैल्यू कितना हो गई, 800 हो गई। ठीक है दोस्तों, अब देखिए हम यक्स की जगह पे क्या रख दें, यहां पे देखते हैं, यक्स प्लस यक्स वाई इक्वल टू क्या हो जाता है, 60 माइनस एक्स हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ठीक है, यहां से, ठीक है ना, जब 60 माइनस एक्स हो जाएगा तो हम इसमें रख दें, किसकी जगह पे, वाई की जगह पे, एक्स इंटू 60 माइनस एक्स बराबर 800, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 60x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 800, सभी को 60 भेज दीजिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस 60x प्लस 800 बराबर 0।
इतना आया समझ में आप लोगों को? अगर इतना आया है तो इसको इक्वेशन बन गया, मतलब समीकरण बन गया। तो ऐसा करेंगे कि जोड़ने या घटाने पे 60 आना चाहिए, गुणा करने पे 800 आना चाहिए। तो क्या ले लें? अगर हम देखिए 80 कैसे, देखिए 40 गुणे 20 ले ले, कितना हो जाएगा? 800 आ जाएगा, और 40 में 60 जोड़ देंगे तो 80 हो जाएगा आपका। देखिए x माइनस 40 x प्लस 20 x प्लस 800। ठीक है दोस्तों, एक्स स्क्वायर माइनस 40x माइनस 20x प्लस 800 इक्वल टू 0। कॉमन ले लेते हैं, तो x माइनस 40, यहां से माइनस 20 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 40। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा? x माइनस 20 और दूसरा हो जाएगा x माइनस 40। ठीक है, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या हो जाएगी? देखिए यहाँ पे कर देते हैं, x बराबर क्या हो जाएगा? 20 और 40। x की वैल्यू 20 हो सकती है या फिर 40 हो सकती है। अगर x की वैल्यू 20 होगी तो y की वैल्यू 40 हो जाएगी। अगर अब पूछा क्या है, तो कक्षा में लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए, अब यहाँ पे 40 तो दिया नहीं है, ध्यान देंगे। आपको अब यहां से तय करना है आंसर से कि आपको 40 दिया नहीं है, तो क्या हो जाएगा? आपका 20 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बताइए। चलिए, दो संख्याओं की वर्गों का योग कितना है? 80 है, और संख्याओं की वर्गों का अंतर 36 है, तो संख्या का गुणनफल ज्ञात कीजिए। देखिए, अब इसको करिए थोड़ा सा। देखिए, संख्याओं की वर्गों का योग कितना है? 80 है, और वर्गों का अंतर कितना है? 36 है। ध्यान देंगे, वर्गों का स्क्वायर 80 है और वर्गों का अंतर 36 है। पूछ क्या रहा है? संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए, तो कैसे करेंगे आप लोग बताइए? इसको फास्ट करिए जरा। तो चलिए देखते हैं हम लोग, इसको सॉल्व कर दीजिए यहीं पे। ठीक है, यह कट जाएगा, तो 2x स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 8 6 8 3 11, 2 से काट देंगे, 2 5 10 और 2 8 16, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितना आ जाएगी? 58 हो जाएगी। जब एक्स स्क्वायर की वैल्यू 58 हो जाएगी, तो वाई स्क्वायर की वैल्यू यहां से निकल आएगी। देखिए 58, ठीक, 58 प्लस वाई स्क्वायर बराबर 80। ठीक है, उस साइड दे दीजिए, तो वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी? 80 माइनस 58 क्या हो जाएगी? बताइए। 2 और 7 में से 2 गया, 7 में से 5 गया 2। वाई स्क्वायर की वैल्यू कितना आ गई आपको? कितना आ गई? 22 आ गई। अब ध्यान दीजिए, अब देखिएगा, अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है बताइए? एक क्वेश्चन में एक्स प्लस वाई, दूसरे क्वेश्चन में एक्स माइनस वाई। ठीक है, तो एक्स और वाई की वैल्यू आपको कितना दिया गया है? अब यहां से आपको क्या निकालना है? दो संख्याओं का गुणनफल निकालना है। तो अब देखिए, दो संख्याओं का गुणनफल निकालना है, तो आप डायरेक्ट फार्मूला लगा दीजिए। देखिए एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy ओ प्लस 2xy। ठीक है दोस्तों, जब इतना होता है आपका, तो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा? तो आप बताएंगे एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर पहले हम यहां से निकालेंगे। देखिए, जब हम एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर निकालेंगे, तो देखिए पहले हमें एक्स प्लस वाई की वैल्यू चाहिए, तो एक्स प्लस वाई की वैल्यू हमारे यहाँ पे कितना दिया गया है? कितना दिया गया है भाई? एक्स प्लस वाई की वैल्यू 80 दिया गया है। ठीक है ना, तो एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर बराबर 80 प्लस 2xy। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, मुझे एक क्वेश्चन फिर से बनाने हैं कि कह रहा है कि संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करना है। तो यहां से जैसे आ गया, एक्स स्क्वायर की वैल्यू 58 आ गया, और ये वाई स्क्वायर की वैल्यू 22 आ गई। ठीक है, तो जब हम यहाँ पे रखेंगे, 58 में से 22 जाएगा, 36 आ जाएगा। तो अब देखिए, यहाँ पे मुझे एक्स की वैल्यू चाहिए और वाई की वैल्यू चाहिए, और एक्स और वाई की वैल्यू आएगा कहाँ से पहले बताइए? तो जैसे हमें एक सॉल्व क्वेश्चन करना हो, तो अब दोनों का मल्टीप्लाई कर दूं,
तब भी नहीं आएगा। ठीक है, इतना हो गया x माइनस वाई का स्क्वायर। ठीक है, इतना हो रहा है। तो देखिएगा, तो थोड़ा सा मिस्टेक कहाँ पे हो रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू। देखिए, एक होता है आपको एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, एक्स माइनस वाई, दूसरे क्वेश्चन में एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो आपको क्या दिया है, दो संख्याओं के वर्गों का योग। एक मिनट देख लेते हैं क्वेश्चन, सही है ना। दो संख्याओं की अंतर का वर्ग कि वर्गों का योग, दो संख्याओं की अंतर का वर्ग। देखिए यहां पे क्या दिया है, दो संख्याओं के अंतर का योग दिया गया है, अंतर का वर्ग दिया गया है। ध्यान दीजिए कैसे, अब यहां से थोड़ा सा फिर से देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन थोड़ा सा रॉन्ग है यहाँ पे। यहाँ पे है संख्याओं की अंतर का वर्ग, ध्यान देंगे अंतर का वर्ग, क्वेश्चन सही लिखा गया है। तो देखिए वर्गों का योग, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू आपको कितना है 80 है, लेकिन क्या दिया है दो संख्याओं के अंतर का, देखिए एक्स माइनस वाई स्क्वायर बराबर कितना दिया है आपको 36 दिया है, ये क्वेश्चन में दिया गया है। तो क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस प्लस वाई स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2xy बराबर 36। अब यहां से मैंने इसको डिस्क्राइब खोल रहे हैं, ठीक है ना। तो देखिए अब इसकी वैल्यू आपको दिया गया है 80, इसकी वैल्यू कितना दिया गया है 80, तो 80 माइनस 2xy बराबर 36। अब इसको इधर भेजो, उसको उधर भेजो, तो x माइनस 36 बराबर 2xy। ध्यान देंगे, तो 2xy की वैल्यू कितना हो जाएगा, 2xy बराबर कितना हो जाएगा 4, और साथ में 3 गया 4। ठीक है, तो एक्स और वाई की वैल्यू कितना हो जाएगी 44/2, कितना आ जाएगी कट के 22। एक्स और वाई की वैल्यू, यहाँ पे थोड़ा सा ये था कि यहाँ पे थोड़ा सा ये समझ में नहीं आया कि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का अंतर दिया है, क्या दिया है एक्स, और पहले अंतर लेके तब वर्ग लेना था। ठीक है, तो आपका वैल्यू क्या आ गई, आपको 22 आंसर आ गया। कौन सा नंबर, बी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कौन सा नंबर सही हो जाएगा, बी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बताइए, दो संख्याओं के वर्गों का योग 386 है, ध्यान देना फिर से, वर्गों का योग, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 386, आपका दिया हुआ है। फिर कह रहा है यदि एक संख्या 5 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए, एक किसी भी को 5 मान लो। ठीक है, तो देखिए अगर मैं पहले ही 5 मान लू तो 5 का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर बराबर 386 हो जाएगा, तो वाई स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 386 माइनस 25, कितना हो जाएगा वाई स्क्वायर की वैल्यू कितना आ जाएगा 386 माइनस कर दीजिए 1 और 6 361। तो ये बताइए यह किसका वर्ग है, 18 का 19 का, 19 का। ठीक है, 19 का वर्ग है, तो y बराबर क्या हो जाएगा 19 हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों 19 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है, क्योंकि 18 का स्क्वायर होता है 324 होता है, 19 का स्क्वायर होता है 361 होता है, 20 का 400 होता है। ठीक है दोस्तों, समझ में आया इतना। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बताइए, आप लोग बताइए, इसको खटाखट बताइए जल्दी जल्दी। कह रहा है, ध्यान देंगे क्वेश्चन पे, किसी प्राकृत संख्या की वर्ग के तिगुने में से उस संख्या के 4 गुने को घटाने पर प्राप्त संख्या प्राकृतिक संख्या से 50 अधिक है, तो ज्ञात कीजिए संख्या क्या है। कह रहा है कि किसी प्राकृतिक संख्या की वर्ग के तिगुने, देखिए अगर कोई है प्राकृतिक संख्या उसका स्क्वायर कर दे, ठीक है, किसी प्राकृतिक संख्या की वर्ग के 3 गुने, ध्यान दीजिए जो करा इसका 3 गुना मैंने कर दिया, में से उस संख्या के 4 गुने को घटाया जाए, इस संख्या के 4 गुने को घटा दिए, यही बोल रहा है सवाल में।
फिर करा घटाने पर प्राप्त संख्या उस संख्या से 50 अधिक है। जो प्राप्त संख्या है, संख्या से कितना है, 50 अधिक है। ठीक है, संख्या से 50 अधिक। इसको कर सकते हैं ऐसे, क्या हो जाएगा 3x² माइनस 4x, इस साइड ले आएंगे, माइनस x बराबर 50। ठीक है, क्या हो जाएगा 3x² माइनस 5x बराबर 50, या फिर माइनस 50 बराबर 0, 150। ठीक है, 50 3 150, मल्टीप्लाई करने पे 150 आना चाहिए, 10 25 15 दहम 150। क्या हो जाएगा देखिए 3x² माइनस 15x, ठीक है, और प्लस 10x माइनस 50 बराबर 0। ठीक है, अब इक्वेशन को सॉल्व करिए, यहां से 3x कॉमन ले लेंगे, क्या हो जाएगा x माइनस 5, यहां से प्लस 10 कॉमन ले लेंगे, x माइनस 10। ठीक है, देखिए एक 3x माइनस प्लस 10 आ जाएगा, और एक ये आ जाएगा x माइनस 5। तो ध्यान देंगे x बराबर कितना हो जाएगा, एक 5 आ जाएगा, और एक x बराबर कितना हो जाएगा, 10/3 हो जाएगा, माइनस 10/3 हो जाएगा। तो कह रहा है तो संख्या ज्ञात कीजिए, तो संख्या हमेशा माइनस में नहीं आएगी, बल्कि कितने में आ जाएगी, प्लस में आ जाएगी। तो संख्या क्या हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। संख्या क्या हो जाएगी दोस्तों, 5 हो जाएगा। समझ में आया। देखिए जैसे जैसे कहा कि जो प्राकृतिक संख्या है इसके वर्ग का 3 गुना कर दो, तो मैंने क्या वर्ग किया, फिर उसका 3 गुना कर दिया। फिर कहा कि उसमें से संख्या के 4 गुने को घटा देना है, तो 4 गुने के मैंने घटा दिया। जो संख्या थी इसका 50 अधिक आया है, तो संख्या प्लस 50 अधिक हो गया। ठीक है, फिर इक्वेशन दिया है, इसको सॉल्व मैंने कर दिया, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हम लोग अगले क्वेश्चन पे, आप लोग देखेंगे और बताएंगे आंसर इसका क्या होगा। चलिए बताइए आंसर क्या होगा, खटाखट बताते रहिए, आंसर क्या होगा। दो संख्याओं का गुणनफल 32 है। क्या है, दो संख्याओं का गुणनफल, यानी कि x इंटू वाई का गुणनफल कितना है, 32 है। क्वेश्चन में दिया गया है x और y का गुणनफल 32 दिया है। ठीक है दोस्तों, फिर कह रहा है यदि उनका औसत 6 है, उनका औसत मतलब x प्लस वाई बराबर बटे 2 बराबर 6, ये दिया है। उनका औसत x बटे 2 कितना हो जाएगा 6, तो x प्लस वाई की वैल्यू कितना हो जाएगी 12। ठीक है, अब कह रहा है कि घनों का योग ज्ञात कितना है, तो ध्यान देना है। पहले हम देखिए x प्लस वाई की वैल्यू कितना आ गई 12, और x इंटू वाई की वैल्यू कितना आ गई, आपको कितना आ गई दोस्तों बताइए 32। अब देखिए घनों का योग कैसे निकलेगा, घनों का योग निकालने के लिए मुझे फार्मूला चाहिए। फार्मूले में क्या होता है, देखिए कैसे करेंगे, हम यहां सॉल्व करेंगे x प्लस वाई का क्यूब, क्या होता है x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy कोष्टक में x प्लस वाई, इतना होता है। ठीक है दोस्तों, मुझे इसकी वैल्यू चाहिए, ध्यान देना, सभी को इस साइड भेज लो। तो 12 का क्यूब माइनस 3 इंटू 32 गुणित 12 बराबर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। कुछ भी नहीं किए, सिर्फ 12 का क्यूब कितना होता है, 12 पर है 144, 1728, कितना हो जाएगा 1728 माइनस कितना हो जाएगा 12 की 36, ओ 3 3 दूना के 6, 3 त्रिका 9 गुणित 12 कितना हो जाएगा 12 बरछंग 72, बरछंग 72 2 7 बरनोइया के 108, 108 और 7 और 7 15, 115 कितना हो जाएगा, ठीक है 1728, 1728 माइनस 1 1 15, 1 मिनट, बरछंग 72, ठीक है कितना हो जाएगा बरछंग 72 7 बनोइया 108
ठीक है, अब माइनस कर दीजिए इसको, कितना आ जाएगा, बराबर में लिख लेते हैं यहीं पे 6, और 2 में से नहीं जाएगा, 12 में से 5 जाएगा 7, और 17 में से 16 में से 6 में से 1 जाएगा 5, 576, 576 कहीं पे है आपका, डी नंबर से हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्ट आपको फार्मूला बेस रखना है और आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए आप लोग इसको बताइए, बताइए दोस्तों क्या आएगा आंसर। 3 संख्याओं का अनुपात 1:2:3 है, यदि इनके वर्गों का योग 126 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा, अगर हम इसको लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, x प्लस x 2x और 3x। अब कह रहा है इनके वर्गों का योग कितना है, 126 है। ध्यान दीजिए, x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर बराबर 126। एक्स स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर 126। तो 9 4 13 14, 14x स्क्वायर बराबर 126, 14 9 126 9। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितना हो गई 9, तो एक्स की वैल्यू कितना हो गई 3, एक्स की वैल्यू कितना हो गई 3 हो गई। तो संख्या ज्ञात करना है, तो ध्यान देना है, यह पहला 3 आ जाएगा, दूसरा 2 गुणित 3 और तीसरा 3 गुणित 3, इसका मतलब 3 6 और 9। कौन संख्या है, 3 6 9, इसी नंबर से। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही आपको अगली क्लास में मिलता रहेगा। हर क्लास में डेली आपको कुछ न कुछ दिया जाएगा, मतलब कि हर टॉपिक कराया जाएगा। आप लोग बने रहिएगा, और आप लोगों को लाइव क्लास भी मिलते हैं, टेस्ट मिलता है और साइंस की क्लास मिलेगी। ठीक है, तो चलिए दोस्तों धन्यवाद, फिर आगे मिलते हैं।